फ़िलहाल मरगन टॉप यहाँ से रह गया 6 किलोमीटर। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, तो इसलिए मैंने अपना रेन जैकेट डाल लिया है। एज ए विंड शीटर भी काम कर जाता है, हवा पास नहीं करती। ठंड हो गई है, मौसम तो ख़राब ही है सारा। देखते हैं ऊपर टॉप में कैसा रहता है। फ़िलहाल रुकने का कोई मूड नहीं है दोबारा मरगन टॉप में। अगर चाय पीने का मन किया तो चाय पी लूँगा थोड़ी सी, फिर आगे का सफ़र तय करेंगे नीचे डक्सुम की ओर। तो वापसी का जो व्यू रहता है श्रीनगर कश्मीर वैली का, वो भी थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लूँगा। अदरवाइज़ आते हुए तो आपने मैक्सिमम देख ही लिया सारा। वापसी में मरगन टॉप कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। तो वो सामने जो पहाड़ है जो मैंने बताया, पीछे ट्रैकिंग करके चोरनाग, मतलब 4 नाग लेक है, 4 लेक्स है वहाँ पे। तो वो एक्सप्लोर हो सकती है अगर जाना चाहो तो। फ़िलहाल नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया हुआ है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया। तो वो रहा मरगन टॉप। हम 1 घंटा लगा मुझे वारवन वैली से मरगन टॉप पहुँचते पहुँचते। वापसी में अच्छा लगता है बाइक चलाते हुए, हाइट पकड़ते हुए। जब नीचे उतरो आंखें मेरी पूरी हिप्नोटाइज हो जाती हैं कंसंट्रेशन करके रोड पे। शायद आपके साथ भी होता होगा। तो यहाँ तक था कुछ ऐसा। वारवन वैली पीछे आपको दिखा दिया, और ये मरगन टॉप। तो ये था डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जम्मू प्रोविंस में आता है। तो यहाँ से वो एरिया ख़त्म होता है। अब ये एरिया शुरू होता है कश्मीर में। तो यहाँ तक था जम्मू तक का सफ़र, जो जम्मू मैंने दिखाना था। अब थोड़ा आज का रात कश्मीर में ही बीतेगी। तो कल नेक्स्ट डे मैं निकल रहा हूँ मुग़ल रोड, पीर की गली से पुंछ रजौरी की तरफ। तो जब पीर की गली में पहुँचूँगा तो समझ लो अपना जम्मू स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से मेरी फिर रहेगी जम्मू राइड स्टार्ट, जो बीच में कश्मीर में आके ख़त्म होती है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फ़िलहाल आज रात का देखते नीचे उतर के कहाँ रुकना है। तो देखूँगा अगर श्रीनगर कितना किलोमीटर है नीचे डक्सुम से, तो ऐसे श्रीनगर के लिए निकल जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। तो सुबह वहीं से वापस हो जाऊँगा। यहाँ से कश्मीर वैली दिखना शुरू हो जाती है। मेरे लेफ़्ट राइट पूरे घने जंगल। अब ड्राइविंग थोड़ी कंसंट्रेशन से करनी पड़ेगी। ढलान है, पूरी ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग दोनों यूज़ करनी पड़ेगी। और रोड टोटली सिंगल है। तो ये देखो यहाँ से व्यू। तो ऐसे कुछ रोड जा रहा है नीचे से। ये गाटा लूप से भी ख़तरनाक लूप्स हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा ही रास्ता रह गया। तो वो क्या बताना चाहता था कि मैं, हाँ, कम से कम 100+ हेयर पिन बैंड्स होंगे ऊपर से लेके नीचे तक। आई मीन जो इसके मोड़ हैं 100+ होंगे, 100+। अगर कोई नेक्स्ट टाइम आता है तो प्लीज़ गिन लेना। मेरे को याद ही भूल गया गिनना। तो 100+ है। तो गाटा लूप्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। बस कोई 15-20 मिनट का रास्ता रह गया। तो उसके बाद नीचे आके गांव में थोड़ा सा शूट करूँगा वीडियो चलते चलते। ये यार लारनू गांव का वापसी का पूरा दृश्य। ये सारी चावल की खेती हो रखी है यहाँ पे। तो सामने वो जितने भी पहाड़ है ऊपर पूरा बादलों से घिरे हुए हैं। लगता है मौसम आज ख़राब होने वाला। ऊपर वही सिंथन टॉप है ऊपर वाली साइड। कल तो वेदर ठीक था, आज कुछ ख़राब ही लग रहा है। अब कल का वेदर अपडेट भी देखना पड़ेगा कि मुग़ल रोड वाली साइड कैसा वेदर है, वरना मुश्किल हो जाएगा जम्मू जाना, आई थिंक पुंछ जाना। मिलते हैं अब आपको आगे। अभी पेट्रोल का भी पता करना है कि पंप पे पेट्रोल है कि नहीं है, उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी सुबह जिस जगह पर मैंने पेट्रोल के बारे में पूछा था, तो वहाँ पे मुझे अभी भी पेट्रोल नहीं मिला। तो अभी रास्ते में आगे जाके देखता हूँ पेट्रोल पंप कहाँ पे है। ठहरने को मैं यहाँ पे भी ठहर जाता, बट पेट्रोल पंप का यहाँ से कोई 20 किलोमीटर आगे, और श्रीनगर यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज श्रीनगर सिटी में स्टे किया जाए। वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे थोड़ी गपशप भी लग जाएगी। तो फिर कल सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे फिर पीर की गली वाली साइड।
तो वहाँ से जो शुपैया पड़ता है वो कोई कम से कम 46 किलोमीटर है। तो देखते हैं, अभी पहले पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, दिमाग में क्या आता है, क्या करना है। ऐसी मार्केट है वाइलू की, तो यहाँ पे 2 रास्ते कट रहे हैं। तो फ़िलहाल पूछते हैं श्रीनगर के लिए कौन सा है। श्रीनगर के लिए रास्ता ये, तो ये सही रास्ता पकड़ा हुआ मैंने श्रीनगर के लिए। अच्छा लगाने को तो मैं मैप भी लगा लूँ, बट फिर भी पूछा हुआ अच्छा रहता है। गूगल कभी कभार बॉर्डर क्रॉस भी करवा देता है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, जाना कहीं होता है पहुँचा कहीं देता है। अभी ये मार्केट आ रही है अच्छा बल की, ये भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही आता है, तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग भी। फ़िलहाल मैंने थोड़ा गूगल मैप लगा लिया है नेशनल हाईवे के लिए, तो सीधा सीधा रास्ता ही है, कोई आगे पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इस वीडियो को देखे कोई भी आगे आ रहा हो तो मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रास्ता यही जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है एज़ कम्पेयर टू जो पीछे यहाँ से भी मैं आ रहा था, क्योंकि अभी ये बिल्कुल प्लेन एरिया सिटी वाली साइड का है, तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर नॉर्मल ही रहता है। तो भाई साहब यहाँ पे मैं एक पेट्रोल पंप के अंदर घुसने लगा पेट्रोल डलवाने के लिए, मतलब गाड़ियाँ कम, लोगों की लाइन ज़्यादा लगी हुई थी वहाँ पे। मतलब इतनी किल्लत हो गई है पेट्रोल की हाईवे बंद होने की वजह से। तो फ़िलहाल 1-2 दिन में कवर हो जाएगा सब कुछ, बट मेरी किस्मत नहीं ख़राब होनी चाहिए, मुझे पेट्रोल टाइम पे मिल जाए पूरा। तो देखते हैं, जो कोई पेट्रोल पंप मुझे खाली मिलेगा तो सीधा घुसाते हैं उसी में, रिस्क नहीं लेना श्रीनगर सिटी का। तो जो 1-आधा लीटर जो खर्च हो जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो वो भी टॉप अप करवा देंगे। तो दोस्तों ये अनंतनाग कुछ ऐसे दिखता है, ये सामने ये लाल चौक है अनंतनाग का, ना कि श्रीनगर सिटी का। तो श्रीनगर सिटी अभी यहाँ से कोई 53 किलोमीटर दूर है, तो इसको भी लाल चौक कहा जाता है अनंतनाग में। ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी श्रीनगर की इंटर सिटी, मतलब बिल्कुल अंदरूनी सिटी से निकल रहा हूँ। आज तक मैं कभी नहीं निकला यहाँ से, बहुत बार गया हूँ मैं श्रीनगर, बट यहाँ से कभी नहीं आया। पहले के और अब के हालात में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन नहीं मिल रहा पेट्रोल किसी को भी, यहाँ पे भी बंद है। तो ये एरिया कुछ इसको बीच बिहाड़ा कहा जाता है। ये भी अपने टाइम पर नामी गिनामी टाउन हुआ करता था बीच बिहाड़ा, बट हैट्स ऑफ टू ओवर इंडियन आर्मी एंड जे.एंड.के पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आजकल यहाँ पे सब शांत माहौल है इन लोगों की वजह से, तो एक सल्यूट बनता है इन सबके लिए। बादशाही बाग, बीच बिहाड़ा, अनंतनाग। फ़िलहाल अभी ये जो वाला आप रोड देख रहे हो, ये किसी टाइम पर ये वाला ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ करता था पुराने टाइम पे। जब से वो नया वाला जो 4 लेन हाईवे बन गया हुआ है, उससे पहले सारी गाड़ियाँ इसी रोड से गुजरती थी। तो चारों तरफ अगर नज़र घुमाओगे, यहाँ पे सिर्फ चावल की खेती मिलेगी आपको, चावल ही चावल उगा होगा यहाँ पे, जो जहाँ का देसी चावल है, और वो साइज़ में थोड़ा मोटा भी होता है चावल। तो सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स उस साइड पे। किस्मत थी मुझे इस नेशनल हाईवे पे राइड करने का मौका मिल गया फिर से, ओल्ड नेशनल हाईवे पे। तो थोड़ा आगे रास्ता कट करता है शायद, तो फिर नया हाईवे शुरू हो जाएगा। तो जिस किसी ने कभी ट्रैवल नहीं किया इस ओल्ड नेशनल हाईवे, वो देख लो, कुछ ऐसा हुआ करता था, 2 लेन। तो फ़िलहाल ये सामने आ गया नेशनल हाईवे, यहाँ से लेफ़्ट चला गया तो जम्मू, राइट इस साइड आ जाएगा अपना कश्मीर, श्रीनगर सिटी की ओर। तो ये नया हाईवे जो टच कर जाता है साथ में। तो मेरे आगे कुछ बाइकर ग्रुप भी जा रहा है, आई थिंक ये जम्मू वाली साइड से आए होंगे, रामबन वाली साइड से। श्रीनगर में एक ही टोल प्लाजा है, ये रहा सामने। आसपास जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, दोनों तरफ सिर्फ चावल की खेती मिलेगी आपको। तो इसके आगे पामपोर भी आने वाला है, जहाँ पे यहाँ का केसर बहुत मशहूर है। तो ये फर्स्ट टाइम रहेगा कि बिना टोल दिए यहाँ से निकलेंगे हम। अक्सर जितनी बार भी मैं टोल प्लाजा से निकला हूँ 4 व्हीलर लेके, तो टोल देना पड़ा। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ना बिना टोल के निकल रहे हैं। बट सबसे बड़ी मुसीबत अभी ये पड़ी है कि पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा, मेन वो टेंशन है। अगर श्रीनगर में भी नहीं मिला तो फिर
एक दिन श्रीनगर में और रुकना पड़ेगा, तो मेरा एक दिन और वेस्ट जाएगा। इस साइड और इस साइड जो जितना भी खेत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फेमस केसर यहाँ पे उगाया जाता है। फ़िलहाल कौन सा महीने में केसर उगता है वो तो मुझे इतना पता नहीं है, फ़िलहाल आप गूगल कर सकते हो। तो जो वर्ल्ड वाइड फेमस केसर है वो यहाँ का है, पामपोर का। तो दोनों तरफ दूर दूर तक इसी के केसर के खेत ही हैं। फ़िलहाल वो सामने हाईवे जा रहा है, ऊपर नेशनल हाईवे। तो ऊपर से निकलते निकलते मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया, वो भी पुलवामा की तरफ रास्ता जाता है, उसमें पेट्रोल पंप आता है। तो शुक्र है भगवान ने सुन ली, पेट्रोल मिल गया। और ये भाई साहब पेट्रोल डाल रहे हैं। मुझे जाना है अभी श्रीनगर जी। रास्ते में बड़े पेट्रोल पंप थे, सारे खाली हो चुके हैं रास्ता था ना। हाँ, तो अब देख रहा हूँ कि मैं श्रीनगर में बंद ना हो। कितना हो गया? 50 कर दो, 1150। जा रहने तो ऑनलाइन ही करना है, छोड़ दो 45। साइड पर लगा लूँ। तो ये रास्ता जो पीछे गया जा रहा है, ये सब पुलवामा को जाता है। तो शुक्र है मेरी नज़र पड़ गई ऊपर से हाईवे पे, क्योंकि मैंने नज़र बनाई रखी हुई थी कब से। तो टैंक पूरा फुल हो गया 1145 में। तो इसका मतलब मेरे टैंक में अभी भी 4 लीटर पेट्रोल था। तो अच्छा है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब ये 400 साढ़े 400 किलोमीटर आराम से कर जाएगी। तो यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक ये लेफ़्ट चला गया बाईपास, जो आपको सीधा यात्रा के लिए बालटाल पे चले जाएगा। एक यहाँ से राइट टर्न ले गया आपको श्रीनगर सिटी की तरफ। तो अभी मैं श्रीनगर सिटी की तरफ ही जा रहा हूँ। तो अभी उस साइड तो जाने का कोई मन नहीं है। तो जब कभी आपने सिटी को स्किप करना हो तो आप ये बाईपास रोड ले सकते हो। तो अगर आपको सिटी की तरफ जाना, डल लेक की तरफ जाना है, तो ये वाला यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट। ये जो श्रीनगर सिटी है बिल्कुल प्लेन में है। तो जो बाकी अगर आपको जो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो सारी पहाड़ों पे मिलेगी। फ़िलहाल मैं अभी आ गया हूँ श्रीनगर सिटी के राजबाग इलाके में। तो इसको कहते हैं ज़ीरो ब्रिज, वो फुट ब्रिज है वहाँ पे सामने। तो इस साइड सनसेट हो रहा है, ये नीचे से झेलम नदी जा रही है। कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे ट्रैफिक में चलते हुए, अभी तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा अपनी। एक्चुअली मुझे अपने एक फ्रेंड के पास रुकना है, तो फिर कल मॉर्निंग निकल जाऊँगा पीर की गली के लिए। ये जो श्रीनगर सिटी है, यहाँ का मैं चप्पा चप्पा एक एक गली जानता हूँ। काफ़ी साल गुजारे मैंने श्रीनगर में, हमारा बिज़नेस हुआ करता था यहाँ पे। तो फ़िलहाल कुछ लॉसेस की वजह से बिज़नेस डाउन हो गया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे रहते थे यहाँ पे। तो फिर उसके बाद कर नहीं पाए। तो उन्हीं में से कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। फ़िलहाल उनको नहीं पता कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम सडनली बन गया था यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के चक्कर में। तो देते हैं उनको सरप्राइज़। और ये नहीं कि मैं यहाँ पे गाड़ी या बाइक पे घूमता था, सारा पैदल घूमना है यहाँ पे। इवन कि यहाँ से डल लेक कोई 7-8 किलोमीटर है, वो भी मैंने 1-2 बार पैदल किया हुआ है। तो बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे जाने का। तो जो वहाँ की शाम है बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। फ़िलहाल ऐसा कुछ बाज़ार है यहाँ का, काफ़ी रौनक लगी रहती है। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ अपने, मेरे फादर साहब भी यहाँ पे हुआ करते थे। तो फ़िलहाल देते हैं सरप्राइज़ यहाँ पे अपने एक काफ़ी अच्छे पुराने दोस्त को। आशु है अंदर? आशु भाई? हाँ। क्या हाल चाल? ओ नासर भाई। तो ये कुछ ऐसी दुकान है, तो ये अपने पुराने दोस्त। और क्या हाल चाल? ठीक ठीक। कब आया? अभी आया। बैठो। आपको पता है मैं जब भी आता हूँ तभी आता हूँ। तो फिलहाल कुछ बातचीत करते हैं इनसे, तो करते हैं बाद में। वो सामने जो आप ऊपर वो देख रहे हो टावर लगा हुआ है छोटी सी चोटी पर, उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, शंकराचार्य जिसको कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। वो सामने उस पहाड़ पर है। तो फिलहाल कुछ मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ। पुल डल लेक के किनारे ये पहाड़ी। दिन कम होने की वजह से मेरा मैक्सिमम चीज़ें मिस हो गई हैं। फ़िलहाल अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो फैमिली को लेके आऊँगा अपने साथ, अपनी वाइफ और बेटी को। तो भगवान शंकराचार्य जी के मंदिर में भी जाएंगे, तो वो भी आपको दिखा देंगे जब कभी मौका मिला मुझे। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिखा हुआ मिला कश्मीर।
तो हालांकि मुझे लग रहा है ये नया नया रिसेंटली बना यहाँ पे ट्रैक, पहले नहीं हुआ करता था। तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है इन 2-3 सालों में। तो फ़िलहाल निकलता हूँ मैं यहाँ से।